नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से सुंदर स्कार्फ बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी, क्विक और बिगनर फ्रेंडली पैटर्न है। इस स्कार्फ को बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और क्रोशिया के बेसिक्स भी बताया है। तो अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इस स्कार्फ की कंप्लीट लेंथ 60 इंचेस है और इसकी विड्थ 8 इंचेस है। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने मल्टी कलर्ड एक्रेलिक यार्न यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सिमिलर यार्न यूज़ करना है तो इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 5 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से ये आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब इस लूप के अंदर हुक को डालें। इस लूप का साइज़ हम आगे वाला धागा खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। इस लूप को हमें इतना लूज़ रखना है कि इसमें हमारा हुक आसानी से चल सके। अब ये जो आगे वाला धागा है इसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं कि इसमें टेंशन सही बनी रहे, ना तो ये ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो। तो इसको पहले छोटी वाली उंगली के ऊपर से निकालेंगे और फिर फर्स्ट फिंगर के ऊपर से। और ये जो बचा हुआ धागा है इसको आप अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चेन्स बनानी है। चेन हमारी सबसे बेसिक स्टिच है। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बनी। एक चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। वापस देखिए, हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इस तरीके से यहाँ पे मैं टोटल 35 चेन बना रही हूँ। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने टोटल 35 चेन्स बना ली है। चेन्स का जो नंबर है वो हमें ऐसे रखना है कि वो 2 का मल्टीपल हो +1, मतलब यहाँ पे हमारा 34 + 1 है। ये जो अभी हमने चेन्स बनाई है ये हमारे स्कार्फ की विड्थ है। तो अगर आपको स्कार्फ की विड्थ और ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें चेन्स बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको कम रखनी है तो आप चेन्स कम कर सकते हैं। बस आपका जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल +1 होना चाहिए। जैसे अगर आपको विड्थ कम रखनी है तो आप 30 + 1 31 चेन्स बना सकते हैं, या 26 + 1 27 चेन्स। या अगर आपको स्कार्फ की विड्थ ज़्यादा करनी है तो 40 + 1 41 चेन्स बना सकते हैं। तो चेन्स का जो नंबर है वो आपका 2 का मल्टीपल +1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हुक से जो पहली चेन है वो चेन हम छोड़ देंगे। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। ये वाली हमारी हुक से पहली चेन है, इसको हम छोड़ देंगे। हुक से जो दूसरी चेन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए हुक को उस चेन के अंदर डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये हमारी एक सिंगल क्रोशे स्टिच हुई। स्टिच को भी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। अब जो अगली चेन है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए हुक पे इस तरीके से एक बार धागे को लपेटा, अगली चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है। जब हम सिंगल क्रोशे बना रहे थे हम पहले एक बार हुक पे धागे को लपेटते नहीं है, तो हमारे पास 2 लूप बचे होते हैं। अभी हमारे पास 3 लूप है, तो पहले हम धागे को 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे। तो ये हमारी एक डबल क्रोशे स्टिच बनी। इसको भी आप ऊपर से देखेंगे तो स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। इस तरीके से ये हमारी डबल क्रोशे स्टिच है और पहली वाली हमारी सिंगल क्रोशे स्टिच है। इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है। सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे ऑल्टरनेट। ये हमने सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए।
मेरी फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हमने 35 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था। फर्स्ट चेन हमने स्टार्टिंग में छोड़ी थी और बाकी 34 चेन्स में हमने एक एक स्टिच बनाई है। तो फर्स्ट रो के एंड पे आपकी टोटल 34 स्टिचेस होनी चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना। स्टिचेस को आप ऊपर से देखेंगे तो हर स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी, तो आप ऊपर से वीज काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टोटल स्टिचेस एक बार रो 1 के एंड पे काउंट कर लेना। आपकी टोटल 34 स्टिचेस होनी चाहिए। हमने सबसे पहली स्टिच बनाई थी सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ स्टार्ट किया था। तो आपकी लास्ट स्टिच डबल क्रोशे बननी चाहिए। अगर आपकी लास्ट स्टिच पे डबल क्रोशे नहीं आ रहा है, मतलब बीच में कहीं कुछ आपकी गड़बड़ हो गई है। नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस रो को पेज की तरह पलटते हैं। क्रोशे में हम हमेशा नई रो स्टार्ट करते वक्त पिछले पूरी रो को इस तरीके से पलट देते हैं। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली स्टिच में हुक से, ये तो हुक पे हमारा लूप है, ये काउंट नहीं होता। ये अभी हमने जो चेन बनाई है ये टर्निंग चेन है, तो इसमें हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। ये हमारी पिछले रो की लास्ट स्टिच है और इस रो की हमारी पहली स्टिच होगी, तो इसमें हम स्टिच बनाएंगे। तो इस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे, इस तरीके से आप ऊपर से देख सकते हैं। तो इस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। तो ये पहली स्टिच में हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। अब हमें उसी चीज़ को रिपीट करना है जो हम पहली रो में करके आए हैं। अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे, पूरी स्टिच के नीचे इस तरीके से हुक में धागा फंसा के लेके आए, स्टिच के नीचे से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। पहली स्टिच हमने सिंगल क्रोशे बनाई, दूसरी स्टिच डबल क्रोशे, फिर अगली स्टिच सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से ऑल्टरनेट स्टिचेस आप कंटिन्यू करेंगे। सिंगल क्रोशे के बाद फिर डबल क्रोशे स्टिच, फिर सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे। ये जो हम ऑल्टरनेट बना रहे हैं ये हमारा रो पे भी ऑल्टरनेट बन रहा है। जैसे अभी हमने डबल क्रोशे बनाया है तो अगली स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अगली स्टिच जो है हमारी वो पिछले रो की डबल क्रोशे स्टिच है। तो जो पिछले रो की डबल क्रोशे स्टिच है उसमें इस रो में सिंगल क्रोशे बनेगा, और जो पिछले रो की सिंगल क्रोशे स्टिच है उसमें इस रो में डबल क्रोशे बनेगा। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के याद रख के नहीं करना है, बस आप ऑल्टरनेट भी बनाते जाएंगे तो भी सही है। लेकिन ये आपका एक चेक की तरह हो जाएगा कि ये पिछले रो की डबल क्रोशे स्टिच है तो इस रो में इसमें सिंगल क्रोशे बनना चाहिए। ये वाली स्टिच सिंगल क्रोशे स्टिच है तो इसमें डबल क्रोशे बनेगा। आप हर रो को इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहली स्टिच हमारी सिंगल क्रोशे स्टिच बनेगी, फिर हम ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे के बाद डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के बाद सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, इसी तरीके से। और जो लास्ट स्टिच आपकी बनेगी वो डबल क्रोशे स्टिच बनेगी। इसी तरीके से रो को आप कंटिन्यू करें। रो 2 मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 के एंड पे भी आपकी टोटल 34 स्टिचेस होनी चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना। हर रो में ही आपकी अब 34 स्टिचेस बनेगी। अगर आप बिगनर है तो स्टार्टिंग की 3-4 रो में स्टिचेस काउंट करके काम करना ताकि कोई स्टिच मिस ना हो बीच में। रो 2 की भी जो लास्ट स्टिच है वो डबल क्रोशे स्टिच बनेगी। स्टार्ट हम सिंगल क्रोशे से कर रहे हैं और एंड आपका डबल क्रोशे से होगा। अब अगली रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, पिछली पूरी रोज को पलट देंगे। हुक से जो पहली स्टिच है, ये स्टिच नहीं है, ये जो हमने चेन बनाई है वो है। हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगली स्टिच में डबल क्रोशे। यही हमारा पैटर्न है, ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो आप इस तरीके से जितनी चाहे उतनी रोज बढ़ा सकते हैं। आपको स्कार्फ की लेंथ जितनी रखनी है आप उतनी रोज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं।
सिमिलर पैटर्न फॉलो करके जब आप स्कार्फ की इतनी रोज़ बना ले जितनी आपको स्कार्फ की लेंथ चाहिए, तब स्कार्फ को एंड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसी रो पे एंड कर दें जो हमने सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे की रो बनाई है। अगर आपको इसी रो पे एंड करना है तो इस रो के लास्ट में एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। आपका स्कार्फ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। या आप मेरी तरह यहाँ पे एक स्लिप स्टिच की एक रो और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और फिनिश्ड लुक आने के लिए। यहाँ पे अभी हमने एक चेन बनाई है, इस पूरे स्कार्फ को पलट दें। इस रो में हम हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस रो की जो पहली स्टिच है उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे पहले से जो लूप है उससे धागे को निकाला। वापस से देखिए, अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बना लें। हर स्टिच में मैंने यहाँ पे एक एक स्लिप स्टिच बना ली है। इस रो के एंड पे एक चेन बनाए और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं। बचे हुए धागे को इस लास्ट वाली चेन से निकाल के टाइट करते हैं। यह हमारा स्कार्फ बन के तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।